हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि जो कॉलेज लेवल से आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन होता है, आपके स्टेटस का वेरिफिकेशन होता है, उसकी डेट समाप्त हो चुकी है। अब आपका स्टेटस वेरीफाई नहीं होगा। तो कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जिनका स्टेटस रिजेक्ट हो जाएगा आगे चल के, जब DWO लेवल से वेरीफाई होगा, यानी कि समाज कल्याण ऑफिस के द्वारा वेरीफाई होगा। पहले आपके कॉलेज से वेरीफाई होता है, फिर समाज कल्याण ऑफिस के द्वारा जाकर के वेरीफाई होता है। और उस केस में जब आपका वहां से वेरिफिकेशन किया जाएगा, तब आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और रिजेक्ट में कुछ इस तरीके की चीजें मेंशन होकर के आएंगी कि हाँ, आपका दिखाएगा कि मार्क्स मिसमैच होगा, या फिर रिजल्ट टाइप मिसमैच होगा, या फिर इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, या फिर नॉट वेरीफाइड बाय एफिलिएटिंग एजेंसी या फिर यूनिवर्सिटी करके आएगा। यानी कि आपके जो इंस्टीट्यूट लेवल है, आपके कॉलेज से ही कुछ डाटा है वो वेरीफाई नहीं किए गए हैं। तो कौन कौन से ऐसे छात्र होंगे जिनके स्टेटस में अभी फिलहाल में जब आप स्टेटस चेक कर रहे होंगे, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का आपका स्टेटस दिखा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे बच्चों का यहाँ पे वेरिफिकेशन का कार्य कंप्लीट दिखा रहा होगा, यानी कि उनका जो पूरा डाटा है यहाँ पे दिखा रहा होगा कि हाँ 2022-23 का दिखा रहा होगा, या आपका 2023-24 का ही है। ठीक है, आपका पूरा डाटा दिखा देगा, आपका अटेंडेंस परसेंटेज दिखा देगा। अब देखिए कैसे कैसे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इनका पूरा दिखा देगा। ठीक है, 2023-24 का इनका प्रीवियस ईयर में डाटा कितना है, अटेंडेंस परसेंटेज कितना है। ठीक है, मतलब 75% से अगर आपका कम रहता है, अगर 75% है, तब तो आपका वेरिफिकेशन कैंसिल नहीं होगा, यानी कि रिजेक्ट नहीं होगा स्टेटस। लेकिन अगर 75 से नीचे है, तब आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आप देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका स्टेटस इस प्रकार से दिखा रहा है। किस प्रकार से कि पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल, यानी कि अभी भी आपका जो फॉर्म है इंस्टीट्यूट लेवल पे पेंडिंग है, वेरीफाई नहीं किया गया है। इस केस में आपको मालूम है कि जो वेरिफिकेशन का कार्य है उसकी डेट समाप्त हो गई है। तो जिनका भी पेंडिंग दिखा रहा है, या फिर कहिए कि रिसीव बाय इंस्टीट्यूट करके दिखा रहा है, रिसीव बाय क्या करके दिखा रहा है, इंस्टीट्यूट करके दिखा रहा है, मतलब कि आपके इंस्टीट्यूट वालों ने रिसीव तो कर लिया आपका फॉर्म, ठीक है, जमा तो कर दिया आपने, उन्होंने रिसीव कर लिया है, लेकिन उन्होंने वेरीफाई नहीं किया है। और काफी सारे स्टूडेंट्स जाकर के कॉलेज में भी दौड़ धूप कर रहे हैं कि मेरा फॉर्म फॉरवर्ड कीजिए। अब भाई वो फॉर्म फॉरवर्ड कहाँ से करेंगे, जब यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो फॉरवर्ड करने का कल के लिंक होता है, पोर्टल होता है, वो बंद हो गया है। डेट जो लास्ट डेट थी 23 तारीख थी, तो सारी चीजें बंद हो गई हैं, तो कैसे फॉरवर्ड होगा। तो जिनका भी रिसीव बाय इंस्टीट्यूट करके दिखा रहा है, हाँ एक चीज हो सकता है यहाँ पे, अगर कॉलेज वालों ने फॉरवर्ड कर दिया होगा, ठीक है, अगर वेबसाइट में कभी कभी समस्या रहती है तो आपका 2-4 दिन में जाकर के स्टेटस अपडेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं किया होगा, पेंडिंग ही होगा, या फिर रिसीव बाय इंस्टीट्यूट करके दिखा रहा होगा, या फिर इंस्टीट्यूट से वेरीफाई भी होगा, वेरीफाई बाय इंस्टीट्यूट करके दिखा रहा होगा। ठीक है, क्या दिखा रहा होगा, वेरीफाई बाय इंस्टीट्यूट करके दिखा रहा होगा, वेरीफाई बाय इंस्टीट्यूट, और वेरीफाई बाय इंस्टीट्यूट करके भी दिखाएगा, लेकिन आगे की ओर फॉरवर्ड नहीं किया गया होगा आपका फॉर्म, आपका फॉर्म भेजा नहीं गया होगा, तब भी इस केस में भी आपका जाकर के आगे की ओर जब आपका स्टेटस DWO लेवल पे फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होगा, तो बाद में जब सबका स्टेटस रिलीज होता है, तो उसमें भी आपका स्टेटस रिलीज होगा कि हाँ आपका फॉर्म ही फॉरवर्ड नहीं हुआ है कॉलेज लेवल से या फिर आपकी यूनिवर्सिटी से। तो इस प्रकार की समस्या आ सकती है। तो इसके लिए आप देखिए, ये नहीं कि कोई आपके लिए कि कोई सोल्यूशन है कि आप डायरेक्टली जाकर के समाज कल्याण विभाग में, बच्चे जाकर के दौड़ धूप करके समाज कल्याण विभाग जा रहे हैं कि मेरे स्टेटस में क्यों ऐसे दिखा रहा है, तो समाज कल्याण विभाग जाएंगे आप, तो वहां से अभी कुछ नहीं होगा। आपका फॉर्म, ये सारी चीजें अभी आपके कॉलेज लेवल से ही हो रही है। कॉलेज में ही कोई त्रुटि हो गई है, कोई डाटा आपका भेजा नहीं गया है, या फिर आपका वेरीफाई नहीं किया गया है, या फिर हो सकता है आपने गलत तरीके से फॉर्म को फिलअप किया होगा। जैसे कि कुछ बच्चे कुछ ऐसे डाटा गलत भर देते हैं, कभी कॉलेज का नाम ही गलत भर देते हैं, तो इस केस में आपका क्या होगा, वहां पे पेंडिंग ही रहेगा, और आपका फॉर्म मतलब कि पेंडिंग रहते रहते लास्ट में जाकर के डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब किसी किसी बच्चे का ऐसे दिखा रहा है, ठीक है, ऐसे दिखाएगा। अब यहाँ पे ये जो समस्या थी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आपका 20 तारीख के बाद से, मतलब कि 20 तारीख के आसपास सभी बच्चों का कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये 99% बच्चों का सत्यापित नहीं किया गया वाला जो ऑप्शन है, ये कंप्लीट हो गया है, यानी कि वेरीफाई हो गया है। अब इससे कोई मतलब नहीं, इसका वेरिफिकेशन का कार्य आपका कंप्लीट हो गया है। ये आपका पूरा डाटा यहाँ पे दिखा ही रहा होगा, ठीक है, सारे डाटा आपके दिखा रहे हैं। अगर नहीं दिखा रहा है ये डाटा आपके में, तो समझिए कि आपके फॉर्म में कोई ना कोई गड़बड़ी है, यानी कि आपका फॉर्म जो इंस्टीट्यूट लेवल पे पेंडिंग है, या फिर वेरीफाई होकर वहीं पे रखा है, अभी आगे की ओर फॉरवर्ड नहीं है, या फिर केवल आपका रिसीव बाय इंस्टीट्यूट करके दिखा रहा होगा, या फिर पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल करके दिखा रहा होगा। इस केस में आगे चल के आपका जो फॉर्म है, और ऐसे कई हजार कई लाख बच्चे होते हैं जिनका फॉर्म इसी स्थिति में रह जाता है, उनके कुछ डाटा वगैरह गलत होते हैं, फिर उन्होंने गलत तरीके से फॉर्म को फिलअप किया होता है, कॉलेज वाले वेरीफाई नहीं करते हैं, फीस का जो डाटा है वो गलत भर दिया होता है, किस गलत डाटा भर देते हैं, तो कॉलेज वाले वेरीफाई करके आगे की ओर भेजते ही नहीं है, और उनका फॉर्म चल के रिजेक्ट हो जाता है आगे की ओर, जब पूरा ओरिजिनल स्टेटस रिलीज होता है। ऐसे लाखों छात्र, हजारों छात्र, या फिर कई बार लाखों छात्र ऐसे होते हैं जिनका स्टेटस रिजेक्ट होता है। और जब स्टेटस रिजेक्ट हो गया, तो अगर करेक्शन का ऑप्शन आता है, तो उसमें कुछ चीजें रहती है। अब जाहिर सी बात है कि ऐसी चीज आपने गलत कर दी है जिसका भी करेक्शन भी नहीं हो सकता। जैसे कभी कभी होता है कि डायरेक्ट बच्चे क्या करते हैं, अपना ही नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, या फिर अपने पिताजी के नाम में, तो वो सारी चीजें करेक्शन में नहीं आती है। करेक्शन में कुछ बुनियादी चीजें ही आती है। और पिछली बार मैंने आपको बताया था कि करेक्शन में कैसे कैसे आप पोर्टल ओपन होता है, जो गलती रहती है उसी हिसाब से आपका पोर्टल ओपन होगा कि हाँ आप ये चीजें करेक्ट कर सकते हैं, इन चीजों को सही कर सकते हैं। अदरवाइज सारी चीजें आपकी ओपन नहीं होती है। तो बहरहाल करेक्शन जब होना होगा, पोर्टल ओपन होगा, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा किन बच्चों का करेक्शन होगा, किन बच्चों का करेक्शन नहीं होगा। लेकिन अभी भी जिनका स्टेटस रिसीव बाय इंस्टीट्यूट, या फिर कहिए कि वेरीफाई बाय इंस्टीट्यूट करके दिखा रहा है, या फिर पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल करके दिखा रहा है, या फिर कहिए कि उनका फॉर्म कुछ दिखा ही नहीं रहा है, नीचे की
और कुछ डाटा दिखा ही नहीं रहे हैं, तो इस केस में अभी आपका फॉर्म करिए कि कॉलेज लेवल पे ही पेंडिंग है और इसकी डेट आपकी समाप्त हो चुकी है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अब देखिए करेक्शन की जब करेक्शन का जब पोर्टल ओपन होता है तो उसमें क्या क्या सारी चीज़ें मैनेज होंगी, अगर आपकी स्टेटस में किस प्रकार की समस्या है, रिजेक्ट होता है तो आपको कैसे करेक्शन वगैरह कराना होगा, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को खास करके जरूर ज्वाइन कर लेंगे, इसलिए जो भी अपडेट आएगी आपके मान लीजिए कि 2 दिन 4 दिन के लिए मौका मिलेगा, पता चले आपके पास जानकारी समय से पहुंच ही ना पाए, फिर से डेट वगैरह निकल जाए और पता चले कि फिर से आपका फॉर्म जो वेरीफाई होने लायक भी होगा तो फिर से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और कोई जानकारी चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे फाइनल प्रिंट के बारे में कि फाइनल प्रिंट हम कॉलेज में जमा करेंगे या फिर नहीं करेंगे, कब तक करेंगे। आप जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी डेट वगैरह समाप्त हो चुकी है, अब लेकर के जाएंगे तो कॉलेज वाले सबमिट भी नहीं करेंगे। अगर वो सबमिट करना चाहे तो कर लेंगे, ठीक है, सबमिट करके और कॉलेज लेवल पे वो मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉरवर्ड यानी कि DWO लेवल पर फॉरवर्ड कर देंगे अपने स्तर से। लेकिन अब ज़्यादातर उम्मीद यही होती है, अब चूंकि जो डेट दिया गया है उसके बाद से आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कॉलेज वाले ये सारी चीज़ों को फॉर्म वगैरह को सबमिट नहीं करेंगे। आप अपने स्तर से जाकर के एक बार बात कर लेंगे, रिक्वेस्ट वगैरह कर लेंगे, अगर जमा कर लेते हैं तो अच्छी बात है। और भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।